स्टूडेंट, आज करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। तो कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये पास हो रहा है दो पॉइंटों से। मान लो दो पॉइंट कोई भी कहीं भी ले लो, इस पे ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। पहले के हैं 4,1 और दूसरे के हैं 6,5। इन दोनों पॉइंटों से क्या हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है एंड हुज सेंटर इज, जो इसका सेंटर है ना, ये किस लाइन पर है, लाई कर रहा है 4x + y पर। ये कोई लाइन है, ये लाइन है, और ये लाइन क्या है हमारी 4x + y = 16। ये मेरा सेंटर क्या है, O है। तो कह रहे हैं इस जो सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन बताओ हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, ओके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए h, k, यही तो लेते हैं हम। यहाँ कर लेंगे लेट सेंटर = h, k। सही है, ये सेंटर हो गया इसका। और ये सेंटर जो इसमें लिखा हुआ है ना, हुई सेंटर इज ऑन द लाइन, इसका सेंटर किस पर है, इस लाइन पर है, इस लाइन पर है। तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करेंगे, x की जगह पे h रख देंगे और y की जगह पे k रख देंगे। तो कैसे हमारी एक इक्वेशन बन के आती है, ध्यान देना। देखो 4x + y = 16 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x = h लिख दूंगा एंड y = k लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा बन जाएगा 4h + y की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा k आ जाएगा ना, k = 16। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनी, ये काम आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो ये दोनों पॉइंट इस सर्कल पर हैं कि नहीं है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है। यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी आप मिलाएंगे, ये क्या होगी, रेडियस ही तो होती है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी दोनों ही रेडियस है। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ठीक है ना। यानी ओ ए = ओ बी, क्योंकि क्या है, ये रेडियस है एक ही सर्कल की। तो ये दोनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि किसी भी एक सर्कल की सारी रेडियस कैसी होती है, इक्वली तो होती हैं। अच्छा, अब देखो जो पॉइंट ए है, ये लाई कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है ना, सर्कल इसी से होके तो गुजर रहा है। तो ये सर्कल की जो इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन, याद करो। देखो पहले आप लिखेंगे पॉइंट ए लाई कर रहा है ऑन सर्कल, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, याद करो, x - h² + y - k² = r², ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसको क्या करेगा, ये पॉइंट ए क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसके ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 4,1 है। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, मैं 4 रख दूंगा, y की जगह पे क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। सही है, रख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं 4 - h² प्लस y की जगह पे क्या लूंगा, मैं 1 लूंगा ना, 1 - k² = r²। बात समझ में आ गई ये वाली बात। ये इक्वेशन मेरी सेकंड मान लो इसको। अब पॉइंट बी को ले लो, पॉइंट बी भी तो है इसके ऊपर, पॉइंट बी भी लाई कर रहा है किस पर, सर्कल पर। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 6,5 है। तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x पे क्या रख देंगे 6 और y पे रख दूंगा मैं 5, मैं डाल दो। तो 6 - h² प्लस y पे क्या आएगा 5 - k² = r²। ये इक्वेशन मेरी थर्ड हो गई। बोलो, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये भी r² है, ये भी r² है, तो दोनों को मैं बराबर में रख सकता हूँ, यानी इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दोनों का
आर स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी कैसा होगा, इक्वली तो होगा। तो आप लिख सकते हो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बराबर पे रख दो इनको। 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले लो, 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ओपन कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ही होगा ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो करते हैं, आइडेंटिटी आपको याद होगी, वही इसमें हम अप्लाई कर देंगे। देर किस बात की, कर दो। तो देखो 4 का 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8x, सही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, राइट। इधर आ जाओ, इसका देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 टू 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो एच स्क्वायर इधर से भी है, इधर भी, इन्हें हटा दो, काट दो, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या क्या रह जाता है। अब यह एच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनको एक ही तरफ ले लो, तो हमारा देखो -8h, सही है। इधर देखो h क्या है मेरा, 12 है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया जी, ठीक है। ये दोनों तो आगे हमारे। अब देखते हैं k को, -2k ये रहा मेरा, -2k, और इधर है 10k, ये प्लस का हो जाएगा 10k, सही है। अब क्या रह जाता है हमारा, इधर देखो 16 और ये 1 17 है ना, इसे इधर ले जाओ, पहले नहीं कर लो, प्लस 36 और 25 ये हो गए 61, माइनस इधर हो जाएगा 16 और 1 इधर जाए, क्या हो गया माइनस का। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब एच का हिसाब बनाओ, एच हमारा कितना हो जाएगा, प्लस के 12 है माइनस के 8 है, तो प्लस के बचेंगे 4, यानी 4h, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 8, देखो प्लस का 10 माइनस का 2, तो प्लस के 8k इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 44 ही तो हो गया भाई, माइनस करेंगे 44 ही आएगा ना। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा हल्की हो जाएगी ना, 4 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, दोनों तरफ कर देंगे 4 से डिवाइड, तो यहाँ तो हो जाएगा h, 4 से 2 जा, और ये 11 जा, ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 4th। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, इक्वेशन 4th और इक्वेशन 1st, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, जैसे आपने 10th क्लास में किए थे ना, एलिमेंट्री मेथड से, किसी भी मेथड से कर लो इसको, सब्स्टिट्यूशन वाले से। तो मैं क्या करूंगा, h और k की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। तो आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1st एंड 4th, दोनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले लिख लेता हूँ मैं 4h प्लस k इक्वल टू 16, एंड 4th है मेरी h प्लस 2k इक्वल टू 11। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, बात समझ में आ रही है। तो कैसे सॉल्व करते थे, या तो इनको एक जैसा कर लो, या इन दोनों को एक जैसा कर लो। तो देखो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वाले सेम हो जाएंगे ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, 2 4 जा 8h, 2k इक्वल टू 32, समझ गए। इसको ऐसे लिख लो, इसके नीचे h प्लस 2k इक्वल टू 11।
अब दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस के हैं, तो कटेंगे कैसे? जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करूंगा तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है ना। 8h में से एक एच जाएगा, कितना बचेगा? 7h। इधर कितना बचेगा, ध्यान दो, इधर बचेगा आपका 21। यहाँ से h इक्वल टू मेरा आ गया 21/7, 7 3 जा, h की वैल्यू आ गई है ना। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब इस h की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसमें फर्स्ट में और फोर्थ में, इन दोनों में से किसी में भी डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे ले लो इसको, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही डाल दो ना, फर्स्ट हमारी क्या थी, 4h प्लस k इक्वल टू 16। ये तो थी 4 में वो फर्स्ट मेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल दूंगा मैं 3, 4 इंटू 3 प्लस k इक्वल टू 16, कितना हो गया 12 प्लस k इक्वल टू 16, देन k इक्वल टू इधर आके माइनस कर दो, 16 माइनस 12 कितना हो गया, k इक्वल टू 4 आ गया। तो देखो h मेरा आ गया 3, ठीक, एंड k मेरा आ गया 4। और मुझे इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल की क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको याद होना चाहिए। एक तो h चाहिए, h और k की वैल्यू चाहिए, और एक r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। h और k तो मेरे पास आ गए, और r की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो r के लिए सेकंड का इस्तेमाल कर लो या थर्ड वाले का इस्तेमाल कर लो, इन दोनों में से निकाल लो, क्योंकि r स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं इसमें h की वैल्यू और k की वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरा r स्क्वायर आ जाएगा ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो r स्क्वायर मेरा है, r स्क्वायर दे रखा है, मैं ये वाली सेकंड वाली का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखना। 4 माइनस एच का स्क्वायर, 4 माइनस एच का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, यही तो है आर स्क्वायर। निकाल देंगे आर स्क्वायर यहाँ से। देखो 4, एच कितना है मेरा 3 है, एच 3 है ना, 3 का स्क्वायर, 1 माइनस के कितना है मेरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये आपका हो गया 4 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये होगा 3 का कितना करेंगे 9 हो गया, 9 1 का स्क्वायर 1 और 9 कितना हो गया 10, यानी आर स्क्वायर इक्वल 10 आ गया आपका। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तैयार है। तो अब क्या है, हो गया काम हमारा। देखो यहां से देखना है आपको, h कोमा के कितने आए मेरे 3 और 4, 3 और 4, और आर स्क्वायर मैंने कितना निकाला था अभी 10, है ना। अब मैं निकाल दूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, आपको तो पता ही होगा ना, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें रख दो। तो x माइनस एच, एच हमारा कितना है 3 है, y माइनस के कितना है मेरा 4 है, आर स्क्वायर तो मैंने निकाला 10, ठीक। अब यहाँ पे मत छोड़ आना एग्जाम में ना, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। इसे ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको भी, तो देखो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसी तरह ऐसे कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y इक्वल टू 10। समझ गए? तो देखो थोड़ा ठीक से लिख लो इसको अच्छे से, एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस वाई स्क्वायर, पास पास में ले रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा लगे देखने में, है ना। ये तो आगे दोनों माइनस का 6x और ये माइनस का 8y, सही है। आप देखो 9 एंड 16 कितने हो गए 25 ना, ये दोनों 25 तो हो गए, 25 को उधर ले जाऊंगा, 10 तो है ये, इधर आके माइनस का 25 हो गया, ये दोनों मिला के 25 हो गए ना।
बन गई इक्वेशन मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू, कितना बचेगा इसमें से, माइनस का 15 ना, माइनस का 15, इसे इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन निकल के आ गई सर्कल की, जो ये मांग रहे थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो एच कोमा के यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट, और आर स्क्वायर, इसमें रख दो, इक्वेशन हमारी तैयार हो जाती है। तो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, एच कोमा के निकाला मैंने, फिर आर स्क्वायर निकाला, इसमें पुट कर दिया, सॉल्व किया, इक्वेशन तैयार हो गई। और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका 11, इसे आप स्वयं करके देखो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।